चंपांजी बंटी अपने दोस्त लड्डू तोते के साथ बैठा था जब लड्डू ने उसे एक ताजा अमरूद लाकर दिया। बंटी बड़े मजे से अमरूद खा रहा था कि अचानक उसकी नजर पास ही एक मोर पर पड़ी। मोर कभी थोड़ी देर के लिए हवा में उड़ता और फिर जमीन पर आ जाता। बंटी ने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि मोर जख्मी है और उसके कुछ पंख टूटे हुए हैं। बंटी को इस पर तरस आ गया और वो फौरन उसके पास पहुंचा। मोर ने कमजोर आवाज में कहा, एक लोमड़ी ने मुझ पर हमला किया था। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर एक दरख्त पर जा बैठा, लेकिन वो मुझे जख्मी कर गया और मेरे पंख नोच लिए। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचा पाया। बंटी ने नरमी से कहा, तुम्हें नीचे रहने में खतरा है और तुम अभी छोटे भी हो। आओ, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए दूं। उसने मोर को कुछ फल खिलाए और फिर उसे एहतियात से दरख्त की एक मजबूत शाख पर बैठा दिया ताकि वो महफूज रहे। मोर ने शुक्रिया अदा किया और बोला। बंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये जगह मेरे लिए बहुत महफूज है। आपका बहुत शुक्रिया। तुम्हारा नाम मैंने लल्ला रख दिया है। अब तुम मेरे साथ इसी दरख्त पर रहा करो। बंटी और लल्ला की दोस्ती बढ़ने लगी, लेकिन इसी दौरान वही शिकारी सैयार वहां पहुंच गया जो लल्ला के पीछे आया था। जैसे ही बंटी ने सैयार को देखा, वो खामोशी से उस पर झपटा और उसकी दुम पकड़ ली। सैयार को जमीन पर 2 बार जोर से पटक दिया, जिसके बाद वो खौफजदा होकर वहां से भाग निकला। उस वाकये के बाद बंटी और लल्ला मजीद अच्छे दोस्त बन गए। बंटी हमेशा लल्ला के लिए खाने का बंदोबस्त करता और उसे महफूज जगह पर रखता। वक्त के साथ साथ लल्ला का जख्म भी ठीक होने लगा और एक दिन बंटी ने उसे फिर से उड़ते हुए देखा। बंटी बहुत खुश हुआ कि उसका दोस्त अब दोबारा उड़ने के काबिल हो गया है। लेकिन एक दिन बंटी जब कहीं बाहर गया और वापस आया तो लल्ला वहां मौजूद नहीं था। उसने फौरन अपने दोस्त की तलाश शुरू कर दी। उसने लड्डू तोते से पूछा, लड्डू, क्या तुमने लल्ला को कहीं देखा? लड्डू ने जवाब दिया, हाँ, मैंने उसे उड़ते हुए देखा। वो बहुत खुश लग रहा था कि अब उसके पनख ठीक हो चुके हैं। ये सुनकर बंटी को बहुत दुख हुआ कि लल्ला उसे बगैर बताए ही चला गया था। बंटी ने लड्डू तोते के साथ जंगल में उसकी तलाश शुरू कर दी। बंटी जमीन पर चल रहा था और लड्डू हवा में उड़ते हुए चारों तरफ नजर दौड़ा रहा था। काफी देर बाद बंटी को लल्ला नजर आया, लेकिन वो सुन नहीं सका। उसी दौरान बंटी एक शिकारी के जाल में फंस गया। लड्डू तोता फौरन उसके पास पहुंचा और बोला, बंटी, ये क्या हो गया? तुमने लल्ला की तलाश में खुद को ही मुसीबत में डाल दिया। लड्डू, फौरन जाओ और लल्ला को यहाँ से दौड़ ले जाओ, क्योंकि यहाँ शिकारियों का खतरा है। लड्डू ने अफसोस से कहा, बंटी, तुमने लल्ला का हमेशा ख्याल रखा और वो तुम्हें छोड़कर चला गया। बंटी ने मुस्कुराकर कहा, वो मेरा दोस्त है, बच्चा है, नादान है। मैं नहीं चाहता कि उसे कोई नुकसान पहुंचे। इतने में लड्डू तोता लल्ला के पास पहुंचा और उसे बताया कि बंटी शिकारियों के जाल में फंस गया है। ये सुनकर लल्ला को बहुत अफसोस हुआ। वो फौरन वापस बंटी के पास पहुंचा और कहा, मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं अभी वापस आता हूँ। ये कहकर लल्ला फौरन उड़कर कहीं चला गया। कुछ देर बाद वो एक छोटी थैली लिए वापस आया। थैली जमीन पर रखते ही उसमें से 3 चूहे निकले। लल्ला ने कहा, अब तुम अपनी होशियारी दिखाओ और जाल काट दो। तीनों चूहे फौरन काम पर लग गए और चंद ही लम्हों में जाल को काट कर बंटी को आजाद कर दिया। बंटी ने खुशी से लल्ला को गले लगा लिया और चूहों का भी शुक्रिया अदा किया। इस तरह लल्ला ने अपनी दोस्ती का कर्ज चुका दिया और साबित किया कि सच्ची दोस्ती कभी नहीं टूटती।